हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम का कंबाइंड लेक्चर बेटा। आगे बढ़ते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 6.5 चल रही थी, तो 6.5 में बेटा अपन ने एक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहता है और एक 17 रहता है, और ये कर लेंगे तो अपनी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। उससे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अपन बात करेंगे, फिर अपन क्वेश्चन नंबर आगे 16 की तरफ जाएंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, तो सीधी सी बात है, आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, उससे फिगर बनाना है, उससे फिर हमें क्या फाइंड करना है, बस यही पता करना, बाकी इतना मुश्किल नहीं है बेटा। तो बोला गया है ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। एक लड़का है बेटा, उसने क्या किया, एक वायर अटैच किया है वर्टिकल पोल के साथ, और वो जो पोल है जिसकी अब बात कर रहे हैं वो 18 मीटर है बेटा, और जो तार की बात है वायर अटैच किया वो 24 मीटर लॉन्ग है। हैज ए स्लैक अटैच टू द अनदर एंड, और उसने क्या किया, उसके साथ भी बांध दिया वर्टिकल पोल के साथ, और किसी दूसरे किनारे पे भी उसको बांध दिया है तार को। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड बी स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर बी टॉट। तो कहता है उस दूसरे एंड को वो कितनी दूर रखे, कहां बांधे कि वो तार है वो बड़ी दूरी, तार है वो बड़ा टाइट रहे बेटा, ओके, उसमें कोई ढील ना हो। तो इस क्वेश्चन से ये समझ आता है बेटा, एक 18 मीटर लंबा वायर है, ठीक है बेटा। अब इसने क्या किया, यहां इसके टॉप पे उसमें बांध दिया। अब तार तो आपको पता है बंधेगा तो कहीं जमीन पे ही बंधेगा और कहीं हवा में तो रहेगा नहीं। तो इसने क्या किया, इस तार को ऐसे बिल्कुल टाइटली किसी दूसरे किनारे पे बांध दिया। इस तरह से बांधा है कि तार बिल्कुल टाइट रहे, ढीला ना रहे, ओके बेटा। तो तार की जो लेंथ है वो 24 मीटर है। तो इसने कहा कि ये इसको कितनी दूर बांधे कि ये बिल्कुल टाइट रहे। तो मान लेते हैं इसने इसको दूर बांधा है, यहाँ पे बांध दिया और ये बिल्कुल टाइट है, तो ये कितना दूर है ये हमें निकाल के लाना है। तो बेटा हमें इसमें बेस निकालना है। तो ट्रायंगल ABC में आता हूँ, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है बेटा, तो इसमें पाइथागोरस यूज करना। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है बेटा, ट्रायंगल ABC में आता हूँ और पाइथागोरस यूज करता हूँ। तो ये तो आपको पता है कि इसमें पाइथागोरस कैसे यूज होता है बेटा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर हो गया आपका, बेस स्क्वायर BC स्क्वायर हो गया, और हाइट स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया, ओके बेटा। तो ये AC है वो आपका 24 का स्क्वायर हो गया, बेस BC स्क्वायर तो निकालना ही है, और AB स्क्वायर 18 का स्क्वायर हो गया। तो 24 का स्क्वायर बेटा 576 BC स्क्वायर हो गया, और ये आपका आ गया 18 का 324। तो प्लस का 324 इधर आके माइनस का 324 बेटा। तो BC स्क्वायर बराबर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा बेटा, 7 में से 2 गया 5 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 252 बेटा। तो ये आपका बन जाएगा BC स्क्वायर। पर हमें तो BC निकालना है, तो बोथ साइड रूट कर देते हैं बेटा, तो ये इससे कट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 252 का रूट। देखो क्या है, इसको कुछ लिख सकते हैं, जैसे 36 इंटू शायद 7 लिख सकते हैं, बाकी मैं इसको चेक करूंगा कि ये लिख सकते हैं क्या। तो 6 7 42, 2, ये देखो 2 यार असल में 4, और 3 7 21 और 4 25, ठीक है, सही लिखा बेटा, तो ये लिख सकता हूँ। और 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, और 7 का रूट 7 ही पड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6√7, ओके बेटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो बेटा ये आपकी सॉल्व हो गई है। अब आप आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16, फिर इसके बाद करेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 16, मैं पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट पढ़ता हूँ बेटा, फिर हिंदी में आपको बताऊंगा। 16 नहीं सॉरी 15 है, 16 तो कर लिया है अपन।
50। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, बेटा एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। एबीसी कौन सी ट्रायंगल है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी, डी है वो बीसी के ऊपर कोई पॉइंट है बेटा, सच दैट यहां से जो BD है वो 1/3 BC के बराबर होगा। टू प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये बेटा कि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है। ओके बेटा, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, D एक ऐसा बिंदु है जो बेटा BC के ऊपर पड़ा है, और जो BD है वो 1/3 BC के बराबर है। तो ये सिद्ध करके दिखाओ। तो मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC को बना लेता हूँ। ठीक बेटा, D जो पॉइंट है वो BC के ऊपर पड़ा है, और इस हिसाब से पड़ा है कि जो BD है वो BC का तीसरा हिस्सा है। ओके बेटा, जो BD है ये आपको गिवन है कि एक तो ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में बात करोगे तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है बेटा, और एक जो BD है वो BC का तीसरा हिस्सा है बेटा। ये अगर सारे के 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा तीसरा ये है। ओके बेटा, और अब आपको जो प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, वो ये है नो AD स्क्वेयर बराबर 7AB स्क्वेयर, ये आपको शो करके दिखाना। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये शो करके दिखा सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, इसमें आपका मीडियन कह लो, एल्टीट्यूड कह लो। कल मैंने बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जो मीडियन खींचते हैं वो मीडियन भी होगा और एल्टीट्यूड भी होगा। ओके बेटा, तो मैं इसको यहां से खींच लेता हूँ, इसका नाम E दे दो। ठीक बेटा, तो ये कंस्ट्रक्शन है हमारा। हिंदी में बात करें तो रचना है, हमने रचना की है। क्या रचना की है? AE इज मीडियन एल्टीट्यूड बोल दो आल्सो। AE इज एल्टीट्यूड एंड मीडियन, दोनों ही कह दो, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हिंदी में बात करें तो AE त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब और मध्यिका है। ओके बेटा, ठीक है। आल्सो अपन लेट कर लेते हैं, आल्सो लेट जो AB है और BC है और AC है, तीनों X होगा। तीनों किसके बराबर होंगे बेटा? X के बराबर। और इसके अगर ये सारा X है तो BE क्या होगा? BE, तो BE बेटा हाफ है, क्योंकि ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है, तो ये हाफ हो गया x/2। अगर BE x/2 है तो DE क्या है भाई? इसकी भी वैल्यू निकालो, इस DE की भी, इसकी भी क्या पता जरूरत पड़े वैल्यू की। तो इसकी अगर वैल्यू की जरूरत पड़े तो देखो ये सारा है x/2 और इतना है ये x/3 है, क्योंकि देखो BC x है तो ये x/3 हो गया। BE ये है तो BD जो है वो x/3 है। ओके बेटा, अब रही बात DE, तो अगर मैं इस सारे में से इस BD को माइनस कर दूं तो वो DE आएगा। तो सारा है आपका BE, इसमें से BD को माइनस कर दो तो DE आपका आ गया। BE है x/2 माइनस x/3, तो 6 LCM आ गया बेटा। इसको इससे डिवाइड किया 3 तो 3x, इसको इससे डिवाइड किया 2x, तो ये आ गया आपका x/6। इनकी जरूरत पड़नी है बेटा, तब मैं ये सारी वैल्यू निकाल के छोड़ रहा हूँ। आपको लग रहा है कि सर इनकी कहाँ जरूरत पड़ रही है, तो मैं इसीलिए ये निकाल रहा हूँ बेटा, इनकी जरूरत पड़नी है। ओके, तो अब आप ऐसा करो, इसको इससे मिला दो बेटा, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप ऐसा करो, ट्रायंगल ABE में आओ, आप पहले पाइथागोरस लगाओ। तो इन ट्रायंगल ABE यूजिंग पाइथागोरस, तो इसमें बेटा हाइपोटेनियस कौन होगा? आपका AB होगा। इससे फायदा शायद नहीं होगा इतना। आप ऐसा करो, इसमें आओ, पहले ADE में आओ, फिर देखता हूं जरूरत पड़ेगी तो।
तो क्या होगा बेटा इसमें, यहाँ 90 का एंगल है तो ये आपका हो गया कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, AD स्क्वायर बेस DE स्क्वायर प्लस हाइट AE स्क्वायर। एक तो ये आ गया, ठीक बेटा। नहीं आना पड़ेगा, दोनों में आना पड़ेगा, इस अकेले से बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए बेटा इन ट्रायंगल ABE में वही जो पहले आ रहे थे, यूजिंग पाइथागोरस। पहले मेरे को लगा था कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अब पड़ेगी बेटा। AB स्क्वायर, क्योंकि आंसर में AB भी चाहिए। AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। आंसर में आप बताओ AE की जरूरत है क्या आपको? कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से माइनस करना बेटा, तो क्या आएगा? AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ओके बेटा, ये तो इससे कट हो गया। अब इधर आंसर में आपको सिर्फ AD रखना है, तो AB को इधर आने दो, तो माइनस का AB स्क्वायर इधर आके किसका हो गया बेटा? प्लस का। तो AD स्क्वायर पड़ा है इज इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर और माइनस का AB इधर आके प्लस का AB स्क्वायर। ओके बेटा, तो AD स्क्वायर तो पड़ा ही है, DE की वैल्यू निकालनी पड़ी है। DE की वैल्यू क्या है बेटा? x/6 का स्क्वायर। BE की भी वैल्यू है x/2 का स्क्वायर और AB की भी वैल्यू है x का स्क्वायर। AB को भी आपने x मान रखा है। तो AD स्क्वायर इसको सोल्व करो तो ये x का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, ये x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये x स्क्वायर। तो एलसीएम ले लो बेटा, तो 36 4 1 में 36 एलसीएम आ गया। इसको इससे भाग करेंगे एक तो x स्क्वायर ही आएगा, इसको इससे भाग करेंगे 9x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे भाग करेंगे 36 तो 36x स्क्वायर आ जाएगा। ओके बेटा, एक छोटी सी गलती हो गई है, DE माइनस BE आना था। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा बेटा, यहाँ माइनस करेंगे, जो BE है वो माइनस का है। ओके बेटा, क्योंकि माइनस किया था। ओके देखो इसमें से इसको माइनस किया है, DE माइनस BE होगा। ओके, तो AD स्क्वायर बराबर 36x स्क्वायर और एक 37x स्क्वायर, 37 में से 9 गया 28x स्क्वायर बटा 36। तो ये 4 पे काटा, ये 7 पे कट हो गया, ये 9 पे कट हो गया, तो 9 तो इधर आ जाएगा, 9 तो AD स्क्वायर हो गया और 7x स्क्वायर हो गया। अब आप बताओ मैं x की जगह क्या AB रख सकता हूँ बेटा? बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि ये देखो माना हुआ AB बराबर x, तो 7AB स्क्वायर हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो यही हमें आंसर बना के देना था, जो कि आपने बना दिया है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ आया है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन समझ आया है, और अगर ना भी आया हो बेटा तो बता देना, आपकी प्रॉब्लम सुन ली जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से भी ये क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आया, तो बेटा बता देना, आपको एक बार और समझा दिया जाएगा। और ये जो वर्क है बेटा फेयर कॉपी में करते रहिए, ये मैं आपको लगभग कहता रहता हूँ बेटा, हर वीडियो में आपको मैंने ये चीज़ बताई है। क्योंकि फेयर कॉपी में वर्क करते रहोगे बेटा, तो जब भी टेस्ट होता है या जब भी कुछ टाइम बाद आप इसको देखते हो, तो अगर कहीं लिखा होता है तो हम अगर वो चीज़ भूल भी गए हैं तो उसको देख के हम समझ जाते हैं दोबारा उस चीज़ को। और बेटा अगर कहीं नहीं लिखा होगा तो फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ओके बेटा, तो इसलिए ये फेयर कॉपी में आपको वर्क करते रहना है। ओके बेटा, सवाल नंबर 17 में क्या बोला गया? टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर को टिक करना है। कहता है AB से एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, तो यहाँ सारी राइट ट्रायंगल है तो मैं राइट ट्रायंगल ही बनाऊंगा। हालांकि इसने कुछ बताया नहीं है बेटा कि ये राइट ट्रायंगल है, पर इतने आपने क्वेश्चन किए सारे राइट ट्रायंगल पे किए, तो यहाँ भी मैं अंदाजे से कर रहा हूँ।
तो गिवन है आपको, इसको नाम अपन ए बी सी दे देते हैं। और जो ए बी है वो यही लिख लेता हूँ 6√3, ओके बेटा। और जो ए सी है वो 12 है, और बी सी है वो 6 है, ओके बेटा। तो कहता है तो एंगल बी क्या होगा। अब हमें क्या पता भी एंगल बी क्या होगा। ये रहा एंगल बी बेटा आपके सामने। तो हमने तो इसको वैसे मान लिया है कि राइट एंगल है, पर ऐसा कोई हमारे पास क्लू तो नहीं है कि राइट एंगल है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, राइट एंगल आने के दो रास्ते हैं, या तो उसमें एंगल 90 का हो या उसमें पाइथागोरस लगता हो। अगर इसमें पाइथागोरस लग गया तो ये राइट एंगल है, और राइट एंगल है तो बी एंगल 90 का होगा। तो इसमें पाइथागोरस चेक करो भाई। तो पाइथागोरस क्या होता है, जो AC का स्क्वायर है वो होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC हो गया 12 तो 12 का स्क्वायर, BC हो गया 6 तो 6 का स्क्वायर, और ये 6√3 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36। इसका स्क्वायर ध्यान से करना बेटा, 6 का तो 36 हो गया और √3 का 3 हो गया। तो 144 बराबर 36 प्लस ये 108, 36 थी 108 बेटा। तो 144 बराबर 108 और 36 144 ही होता है। क्या दोनों इक्वल है बेटा? बिल्कुल इक्वल है। तो पाइथागोरस लग गया। तो इसका मतलब ABC एक राइट ट्रायंगल है, और ABC एक राइट ट्रायंगल है तो इसमें बी एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 का होगा। तो ये इसने पूछा था कि ये जो बी एंगल है वो कितना डिग्री है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो 90 डिग्री आ गया है। तो इस हिसाब से बेटा इसमें 17 ही क्वेश्चन थे बेटा, जो कि आपने 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर, आगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। अब आप एग्जाम्पल की तरफ आते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए बेटा। तो इसमें फिगर हमें गिवन है बेटा। ए सी बी डी, ओके बेटा। अब हमें कुछ बातें और गिवन है, फिगर तो गिवन है ही, कि एंगल जो ACB है वो 90 है। ACB मतलब ये एंगल जो है वो 90 का है, ओके बेटा। और CD जो है वो AB की, ये तो चलो दिखाई दे रहा है। शो जो करके दिखाना है वो ध्यान से देखिए। BC स्क्वायर डिवाइड बाई AC स्क्वायर बराबर होगा BD डिवाइड बाई AB, ओके बेटा। ये हमें शो करके दिखाना है। तो ध्यान से देखिए आप इसको कैसे शो कर पाएंगे या ये कैसे शो होगा। आप ट्रायंगल पहले ACD में आओ। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC। मतलब ACD इस ट्रायंगल में और ABC बड़ी ट्रायंगल में। दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है बेटा, समरूप है। क्योंकि देखो दोनों में एक तो 90 का एंगल बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है, इसमें यहाँ बन रहा है। ए एंगल दोनों में कॉमन आएगा और थर्ड एंगल बराबर होगा। तो वी नो दैट, सीधा ही आप लिख देना, करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं। और अगर करके दिखाते हो तो भी आपको सारा कुछ करवाया हुआ है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर होगी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइडों का रेशियो क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। इधर से तो AC आया तो इधर से AB, इधर से AD आया तो इधर से AC, तो क्रॉस मल्टी CPST बेटा। तो ये AC की AC से AC स्क्वायर हो गया, ये AB इंटू AD हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप इस ट्रायंगल में आओ बेटा। तो आल्सो जो ट्रायंगल आपकी BCD है वो भी तो सिमिलर होगी BAC के। BAC बड़ी ट्रायंगल की, ये दोनों भी तो आपस में सिमिलर होगी। और अगर ये सिमिलर है तो साइडों का रेशियो यहाँ भी इक्वल होगा। तो इधर से उठाता हूं मैं BC, तो इधर से आएगा BA या ABA की बात है। इधर से उठाता हूं मैं CD, तो इधर से नहीं, BC स्क्वायर भी तो बनाना है। CD ना उठाओ, फिर आप BD उठाओ।
तो इधर से आएगा BC, तभी तो BC स्क्वायर बनेगा। तो BC की BC से BC स्क्वायर, BA को मैं AB लिख सकता हूँ बेटा, इंटू BD, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब ऊपर BC स्क्वायर लिखा ना, नीचे AC स्क्वायर, तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। ओके बेटा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD, इसी तरह AC स्क्वायर डिवाइड बाय AB इंटू AD, AB से AB कट हो गया, तो BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। क्या हमें यही प्रूव करना था बेटा? बिल्कुल हमें यही प्रूव करना था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 10 है बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ आया है एग्जाम्पल नंबर 10। आगे है एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि इजी सा एग्जाम्पल है, छोटा सा ही एग्जाम्पल है, जो कि आप अपने आप भी कर सकते हो, और मैं आपको ये अपने आप करने के लिए देता हूँ बेटा। तो आज जो आपको एग्जाम्पल नंबर 11 है, एक छोटा सा और इजी एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। ओके बेटा, तो दोनों मीडियम में बेटा यही वर्क है। रिटर्न वर्क जो है 4 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो आपने किए थे। ओके बेटा, और 2 ये आपके क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। तो ये 2 क्वेश्चन ये कर लेना। ओके बेटा, तो अगर ये कर लोगे तो ये 4 क्वेश्चन है आज, ये राइट कर लेना। अब रही बात रिवीजन करने की, तो जो आपका रिवीजन वर्क है बेटा, वो हम एक्सरसाइज 6.2 में थे। तो 6.2 के आपने 6 तक क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। तो आज मैं रिवीजन के लिए 4 क्वेश्चन 3 ही दे देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल भी तो बाद में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 जो प्रश्नावली 6.2 है बेटा, उसका सवाल नंबर 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, ताकि बेटा इस तरह से वर्क दिया जाता है रिवीजन और रिटर्न मिला के, ताकि वर्क ज्यादा भी ना हो और आप कर सको। ओके बेटा, तो दोनों वर्क साथ साथ आपको करते रहना है। ओके, थैंक यू।